आज की ताज़ा खबर। बिहार में बीपीएससी परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज, प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव गहराया। बिहार में एक बार फिर छात्रों और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की हाल ही में आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के आक्रोश का माहौल बना हुआ है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए थे और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पारदर्शी नहीं था। इसको लेकर छात्र संगठनों ने परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने की मांग की है। आज सुबह हजारों की संख्या में परीक्षार्थी पटना के गांधी मैदान से सचिवालय की ओर रैली निकाल रहे थे। छात्रों का उद्देश्य सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना था। जब यह रैली सचिवालय के पास पहुंची तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। हालात तब बिगड़ गए जब कुछ छात्रों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले छात्रों को चेतावनी दी, लेकिन जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान कई छात्रों को चोटें आईं। घायलों को पटना के पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती उन्हें हटाने की कोशिश की। घायल हुए एक छात्र रंजन कुमार ने कहा, हम केवल अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। हम पर इस तरह हमला करना पूरी तरह से गलत है। नंबर 1, परीक्षा रद्द। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं थी। प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गया था, जिससे परीक्षा का उद्देश्य समाप्त हो गया। नंबर 2, निष्पक्ष जांच। बीपीएससी परीक्षा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नंबर 3, पुनः परीक्षा। नई परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाए। नंबर 4, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई। उन सभी अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाए जो परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं। घटना के बाद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक बयान जारी कर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हमें इस विषय पर मिलकर समाधान निकालना होगा। पटना पुलिस ने यह दावा किया कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था, इसलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पटना के डीएम ने कहा, हमें छात्रों की पीड़ा समझनी होगी, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून अपने हाथ में लेना गलत है। हमने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना ने बिहार में राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, छात्र हमारे देश का भविष्य है। उनकी मांगों को सुनने के बजाय लाठीचार्ज करना बेहद शर्मनाक है। सरकार को तुरंत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड, जदयू और कांग्रेस ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के नेता ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार ने परीक्षा को रद्द नहीं किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वे अपनी लड़ाई और तीव्र करेंगे। इस घटना का असर बिहार तक ही सीमित नहीं है। देश के अन्य राज्यों में भी इस घटना को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर डैश बीपीएससी प्रोटेस्ट ट्रेंड कर रहा है और लाखों लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी चिंता व्यक्त की है। मानवाधिकार संगठनों ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द छात्रों की बात सुने और समस्या का समाधान निकाले। इससे न केवल राज्य में शांति कायम होगी बल्कि छात्रों के भविष्य पर मंडरा रहे संकट को भी टाला जा सकेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।